नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है हिंदू धर्म। कई लोगों को लगता है कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्त। हिंदुस्तान के अलावा भी कई ऐसे देश हैं दुनिया में जहां हिंदुओं की जनसंख्या अच्छी खासी तादाद में है। वो अलग बात है कि कई देशों में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है, पर इस बात का ये मतलब मत निकालना कि हिंदू इस धरती से ही खत्म हो जाएंगे। ये लोग हिंदू धर्म के लोगों को कम कर सकते हैं, पर उनकी सोच और उनकी ताकत को नहीं। ये वो अच्छी सोच है जो हिंदू धर्म ने इन लोगों को दी है। दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जिसकी सोच ये है कि दूसरे धर्म के लोगों को भी जीने का हक है, उनको भी अपने भगवान की इबादत करने का हक है। लेकिन दुर्भाग्य से बाकी के धर्म ऐसा नहीं सोचते। हिंदू धर्म इकलौता ऐसा धर्म है जिसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर है और बाकी बातें बाद में। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के कौन से ऐसे 10 देश हैं जिनमें हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एक स्पेशल मैसेज के लिए, जहां मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 2 देश हैं जहां हिंदुओं की जनसंख्या लगातार गिर रही है पिछले 10 सालों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो नंबर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नए हैं, यानी कि लेटेस्ट, और पूरे YouTube पर आपको 2011 का डाटा मिलेगा। पर मैं आपका दोस्त बिल्कुल नया डाटा ढूंढ कर निकाल कर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर है श्रीलंका। श्रीलंका पूरी तरह से एक बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है। इस देश में 70% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, पर श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। इस देश की कुल आबादी 2 करोड़ 25 लाख है, और जिसमें से हिंदू धर्म के लोग 13.70%, यानी कि 30,90,000 हिंदू आज भी श्रीलंका में रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है। कहा जाता है कि इस देश में हिंदुओं की बहुत इज्जत होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म को जानने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में शांति आती है। इस देश में आज भी आपको हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, श्रीलंका का जिक्र तो हमारी रामायण में भी है, जब भगवान राम ने श्रीलंका में जाकर रावण को हराया था। यहाँ के लोग आज भी शंख बजाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 9 पर है दोस्तों कतर। कतर एक अरेबिक कंट्री है, और मैं आपको बता दूं कि कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मैं जानता हूं कि कई लोग कतर का नाम सुनकर हैरान हो रहे होंगे, पर यह सच है। और यहाँ की कुल आबादी का 15.90% हिस्सा हिंदुओं का है, यानी कि यहाँ पर 3,60,000 हिंदू रहते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों की आबादी हिंदू आबादी से कम है। जो लोग यहाँ के मूल निवासी है उनकी आबादी है सिर्फ 13%, यानी कि बाकी सब इसमें दूसरे देश के लोग रहते हैं। एक इस्लामी कंट्री होने के बावजूद इस देश की राजधानी दोहा में आपको कई हिंदू मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अब चलते हैं इससे भी ज्यादा आबादी वाले देश की ओर। नंबर 8 पर है सूरीनाम। जी हाँ, मैं जानता हूँ ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा। इस वीडियो में और भी बहुत से देश हैं जिनका नाम आप पहली बार ही सुनेंगे, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये साउथ अमेरिका के उत्तर पूर्वी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में फ्रेंच गयाना, पश्चिम में गुआना और दक्षिण में ब्राजील से लगती है। आप सोच रहे होंगे कि हिंदू आबादी यहाँ पर कैसे पहुंची, तो मैं आपको बता दूं कि 1800 सदी में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा किया हुआ था, तब लेबरर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में इंडियंस को सूरीनाम पहुंचाया गया था। और ऐसे करते करते इंडियंस वहीं पर रहने लग गए अपने अपने परिवारों के साथ, जिसके कारण अब कुल आबादी का 18.80% हिस्सा हिंदुओं का ही है वहां पर, और 1,10,000 हिंदू वहां रहते हैं। सूरीनाम में सबसे ज्यादा मानने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिंदू रिलीजन। सूरीनाम में दीपावली और होली पर नेशनल हॉलिडे होती है, और यहाँ पर हिंदू सबसे ज्यादा भोजपुरी हिंदी बोलना पसंद करते हैं। अब चलते हैं इससे भी ज्यादा आबादी वाले देश की ओर। नंबर 7 पर है टीआर एंड टबाको। सूरीनाम के बाद इस देश का नाम भी कई लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये वेनेजुएला के पास ये एक कैरिबियन आइलैंड कंट्री है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंडियन लोग ही पाए जाते हैं, और उनके बाद आती है अफ्रीकन एथनिसिटी के लोग। हिंदुओं की बात करें तो हिंदू इस देश में 3,10,000 हैं, जो कि कुल आबादी का 22.30% हिस्सा बनता है, और मेजोरिटी पर है क्रिश्चियन रिलीजन। उसके बाद आते हैं हिंदू धर्म के लोग। क्या आप जानते हैं कि इस देश की 6ठी प्राइम मिनिस्टर हिंदू थी, जिसका नाम कमला प्रसाद था, जो कि टीआर एंड टबाको की प्रधानमंत्री रही है 2010 से लेकर 2015 तक। और इनको भारत की तरफ से 2012 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा आबादी वाले देश में। नंबर 6 पर है भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान वैसे तो आपको पूरे तरीके से हिंदू परंपराओं और उसकी संस्कृति वाला देश ही लगेगा, क्योंकि भूटान देश की रक्षा हमारी देश की रक्षा एजेंसियां जैसे वायु और जल सेना ही करती है, क्योंकि भूटान के पास अपनी एयर और नेवी फोर्स नहीं है। आपको 2017 का इंडिया चीन डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ तो याद ही होगा। डोकलाम भारत की टेरिटरी में नहीं आता, पर भूटान की मदद के लिए भारत ने अपनी आर्मी वहां भेजी थी, क्योंकि भूटान के साथ भारत के भाइयों वाला रिश्ता है। भूटान की कुल आबादी है 8,44,000, जिसमें से 75% लोग बुद्धिज्म को मानते हैं, और 22.50% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानने वाली है, यानी कि 1,90,000 हिंदू धर्म के लोग भूटान में रहते हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार नंबर 5 पर आता है गुआना, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और अटलांटिक ओशन और ब्राजील के बीच में स्थित है।
दोस्तों गुआना सूरीनाम का ही पड़ोसी मुल्क है और यहाँ भी हिंदू आबादी सूरीनाम और टीआर एंड टबाको की तरह 1800 सदी में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही पहुंचाई गई थी। दोस्तों आज यहाँ पर 2 लाख से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं जो कि कुल आबादी का 23.30% बनता है और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। वैसे इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन दूसरे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। खैर अब चलते हैं इससे भी ज़्यादा आबादी वाले देश में। नंबर 4 फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत में एक आइलैंड कंट्री है। ये 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो न्यूजीलैंड से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साउथ पैसिफिक ओशन से अपना बॉर्डर साझा करता है। ये बहुत ही सुंदर देश है और 1879 में यहाँ पर सबसे पहले हिंदू ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए थे। दोस्तों यहाँ की कुल आबादी 9,66,000 से ज्यादा है। वैसे तो यहाँ की 64% की बड़ी आबादी क्रिश्चियन धर्म को मानती है, पर 28% के साथ फिजी में दूसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। मतलब फिजी देश में 2,70,000 से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म के हैं और यहाँ की सरकार हिंदू धर्म को काफी बढ़ावा और सम्मान देती है, जिसके लिए 1976 के स्वर्ण जयंती समारोह में एक भव्य हिंदू मंदिर का भी निर्माण कराया गया था जो कि 1986 में बनकर तैयार हो गया था और आज देश के मुख्य पर्यटन स्थल का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है मॉरिशियस। मॉरिशियस दुनिया भर में अपने सैकड़ों बेहद सुंदर बीचेस और प्राकृतिक के गजब नज़ारे की वजह से प्रसिद्ध है। दोस्तों मॉरिशियस की कुल आबादी सिर्फ 13,22,000 है, पर इस आबादी का लगभग आधा हिस्सा मतलब कि 6,40,000 लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और सबसे बड़ी आबादी इस देश में हिंदू धर्म की ही है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी क्रिश्चियंस की है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशियस के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू हैं जिनका नाम प्रविंद कुमार जगन्नाथ है और मॉरिशियस में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी है। नंबर 2 पर आता है हिंदुस्तान। इस नाम से ही आप समझ सकते हैं ये हिंदुओं का ही स्थान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदू लोग कभी ये नहीं कहते कि ये सिर्फ हमारी जगह है, बल्कि हमको सबको साथ में लेकर चलने की अच्छी आदत है। आबादी के नजरिए से देखें तो भारत सबसे बड़ा हिंदू धर्म का देश है जहाँ पर 109 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। पर प्रतिशत की नजर से देखें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा हिंदू आबादी वाला देश है जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 78.90% हिस्सा बनता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां से इस धर्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ आपको जगह जगह खूबसूरत मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाते हुए लोग भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको रीति रिवाज के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। वाकई में ये देश सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। पर आज कई देश हैं जो चाहते हैं कि हिंदुओं की संख्या कम हो, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी धर्म को कमजोर करके किसी दूसरे धर्म को मजबूत नहीं किया जा सकता। जो भी ऐसी सोच रखते हैं उन्हें समझना चाहिए कि दूसरे धर्म के लोगों को भी जीने का हक है। नंबर 2 पर आता है नेपाल। नेपाल में वैसे तो आबादी के हिसाब से भारत से बहुत कम हिंदू रहते हैं, पर प्रतिशत के हिसाब से नेपाल सबसे बड़ा हिंदू धर्म वाला देश है। नेपाल में 2,86,00,000 हिंदू रहते हैं और ये कुल आबादी का 80.60% हिस्सा बनता है। एक समय ऐसा भी था जब ये हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर भी हिंदुओं की आबादी कुछ कम हुई है। नेपाल में आपको कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पशुपतिनाथ मंदिर तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हर साल लाखों हिंदू यहाँ प्राचीन हिंदू मंदिरों को देखने के लिए नेपाल जरूर आते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको 2 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जहां एक समय था जब यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। इन दोनों देशों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और अभी भी कई बार देखने को मिल जाता है। ये 2 देशों का नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 14% और बांग्लादेश में 28% थी, पर अब दोनों देशों में यह घटकर 1.90% पाकिस्तान में और 8.20% बांग्लादेश में रह गई है। इन दोनों देशों में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। दोस्तों क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इस जनसंख्या के कम होने का कारण क्या है? बांग्लादेश के लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान 1971 में बांग्लादेश की मदद ना करता तो आज शायद बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता और बांग्लादेश बनता ही ना। पाकिस्तान के लिए मैं क्या ही बोलूँगा, जहाँ के बच्चे बच्चे के मन में भारत के लिए नफरत है और वो नफरत ये लोग हिंदुओं पर अत्याचार करके निकालते हैं। दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार खत्म किया जाए और जो जनसंख्या कम हो रही है उसको बचाने की कोशिश की जा सकती है प्यार से, भाईचारे से और इंसानियत से। आप इनमें से कौन से देश में रहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।